आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा साध्वी कनक श्री जी। प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। भाग 5 दायित्व रश्मि। दायित्व के पक्षपात। विक्रम संवत 2023 बिदासर से प्रारंभ हुई चतुर्वर्षीय दक्षिण यात्रा विक्रम संवत 2027 बिदासर में ही परिसंपन्न हुई और वहीं वृहद मर्यादा महोत्सव की समायोजना हुई। सैकड़ों साधु साध्वियों का समागम हुआ। साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी के स्वर्गवास के पश्चात उपजा एक महाशून्य रिक्त साध्वी प्रमुखा का पद। कौन भरेगा इस महाशून्य को? कौन सा गरिमामय व्यक्तित्व करेगा इस आसन को महिमा मंडित? कौन सी पीढ़ी की किस साध्वी पर टिकी है पूज्यपाद गुरुदेव की पारदर्शी दृष्टि? भावी साधु प्रमुखा का मनोनयन एकमात्र आचार्य के अधिकार क्षेत्र में है। फिर भी अनधिकार चेष्टा कहे, जिज्ञासा कहे या कुतूहल, साध्वी समाज की हजारों आंखें तलाश रही थी उस विश्वस्त और समर्थ छवि को जो अपने कुशल नेतृत्व से साध्वी संघ को आश्वस्त कर सके तथा शिक्षा, साधना और संस्कार निर्माण का पथ प्रशस्त कर सके। उस समय गुरुकुलवास में जितनी साध्वियां थी उनमें साध्वी कनक प्रभा के व्यक्तित्व में अतिरिक्त गुरुता परिलक्षित हो रही थी। उनका विनम्र और मृदु व्यवहार, सेवा भावना, परस्पर मेलजोल, जागरूकता आदि विशिष्टताएं अधिकांश बहिर्विहारी साध्वियों को आकर्षित कर रही थी। संघ क्षितिज पर उभरता हुआ उनका प्रभावी व्यक्तित्व साध्वी समाज के मन मस्तिष्क पर अपनी विशिष्ट छवि अंकित कर रहा था। इतस्ततः यत्र कवचित यह धारणा भी पनपने लगी थी कि साध्वी प्रमुखा पद पर इन्हीं का मनोनयन हो सकता है, पर उनकी छोटी उम्र को देखते हुए किसी को विश्वास भी नहीं हो सकता था। एक बार 4-5 साध्वियां विचार गोष्ठी कर रही थी। बात बात में प्रसंग चल पड़ा कि भावी साध्वी प्रमुखा कौन। एक वरिष्ठ साध्वी जी ने कहा, चर्चा तो कनक प्रभा जी के नाम की सुनी है। दूसरी साध्वी ने कह दिया, धुंधली रेखा होगी। बात वहीं रुक गई। दक्षिण भारत की ऐतिहासिक यशस्वी व सफलतम यात्रा की परिसंपन्नता के पश्चात बिदासर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर तेरापंथ धर्म संघ ने आचार्य प्रवर की युग प्रधान आचार्य के रूप में अभिवंदना की। भव्य वर्धापन समारोह आयोजित हुआ। चतुर्विध धर्म संघ की ओर से अभिनंदन पत्र तैयार किया गया। मुनि श्री नथमल जी स्वामी आचार्य महाप्रज्ञ ने उस ऐतिहासिक पत्र का वांचन किया। गुरु भ्राता सेवाभावी मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी ने श्रमण परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए अभिनंदन पत्र श्री चरणों में समर्पित किया। आचार्य श्री ने चतुर्विधि धर्म संघ की भावनाओं का सम्मान करते हुए खड़े होकर उस अभिनंदन पत्र का अधिग्रहण किया। शमनी परिवार की ओर से अभिनंदन पत्र तैयार हुआ। साध्वी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए साध्वी कनक प्रभा जी से उसका वांचन कराया गया। खास बात यह थी कि सैकड़ों वरिष्ठ और रत्नाधिक साध्वियों की उपस्थिति में साध्वी कनक प्रभा जी के द्वारा ही वह अभिनंदन पत्र श्री चरणों में समर्पित कराया गया। कार्यक्रम संपन्न होते ही उक्त प्रसंग को याद दिलाते हुए उन वरिष्ठ साध्वी जी ने दूसरी साध्वी से कहा, देखा कि नहीं देखा, अब तो स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि वे धुंधली रेखा नहीं उजली रेखा बनकर चमकने लगी हैं। गुरुदेव श्री तुलसी की कार्यशैली अनूठी थी। नया सोचो, नया करो, यह उनका सिद्ध मंत्र था। पर जो कुछ नया करना होता उसकी पहले किसी को भनक तक नहीं होने देते। रहस्य गर्भित उनकी भावी योजनाओं को समझ पाना तो संभवतः बड़े बड़े लोगों के भी वश में नहीं था। उनके लिए यह शेर काफी सटीक बैठता है। तुम्हारे दिल इरादों को भला आलम तो क्या जाने, तुम्हारे दिल इरादों को भला आलम तो क्या जाने,
गर 100 बार सर मारे तो मुश्किल से खुदा समझे। फिर भी लगता है इस विषय में उन्होंने धीरे धीरे स्पष्ट संकेत देने शुरू कर दिए थे। यह दूसरी बात है कि संकेत की लिपि और भाषा को पढ़ने समझने की सामर्थ्य किसमें कितनी है। मनोनयन की पूर्व भूमिका। मर्यादा महोत्सव के समय बहिर्विहारी साधु साध्वियां अपनी गति प्रगति, साधना, संज्ञ प्रभावना आदि का वार्षिक विवरण लिखित रूप से श्री चरणों में प्रतिवेदित करती हैं। जागरूक चर्या, परस्परता, चित्त समाधि, क्षेत्रीय अपेक्षाएं, संभावनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं आदि की जानकारी आचार्य प्रवर उनसे मौखिक रूप से लेते हैं। उसे पृच्छा, राजस्थानी में पूछा कहते हैं। साधु साध्वियों का एक एक वर्ग श्री चरणों में सविधि विनय भाव से उपस्थित होता है। युवाचार्य श्री तथा साध्वी प्रमुखा जी की भी उस पृच्छा में भागीदारी रहती है। यह एक प्रकार का साक्षात्कार होता है। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही पूज्यवरों द्वारा साधु साध्वियों की यात्रा और प्रवास की सफलता मुद्रांकित होती है। बिदासर में आयोजित विक्रम संवत 2027 के वृद्ध मर्यादा महोत्सव के समय साध्वी प्रमुखा कोई थी नहीं। पूज्यपाद आचार्य प्रवर ने साध्वी कनक प्रभा जी को निर्देश दिया कि पृच्छा का कार्य प्रारंभ करना है। जिस दिन जिन सिंगाड़ों की पृच्छा करनी है उनके साथ तुम यहाँ आ जाया करो। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर वे 2-3 दिन तक आर्य चरण में उपस्थित हुई, किंतु वहां जाकर सहमी सी, सकुचाई सी बैठ जाती। उन्हें लगता मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरा यहाँ कोई काम तो है नहीं, इसलिए यहाँ बैठे रहने की क्या अपेक्षा है। श्री चरणों में निवेदन किया। आचार्य प्रवर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस हम जो कहे वह लिखती रहो। कुछ दिनों तक यह क्रम चला। आखिर उनके संकोची स्वभाव को देखकर आचार्यवर ने उन्हें इस कार्य से मुक्त कर दिया। मूलतः इस निर्देश की पृष्ठभूमि में आचार्य प्रवर की दृष्टि यही थी कि निकट भविष्य में आने वाले दायित्व का सफलतापूर्वक वहन कर सके, इसलिए साध्वी समाज से परिचय भी हो जाए तो गुरु सन्निधि में संचालन कौशल का प्रशिक्षण भी मिल जाए। विक्रम संवत 2028 का चातुर्मास लाडनू में था। इससे पहले शेष काल में आचार्य प्रवर चारवास विराज रहे थे। वहां साध्वी फूल कुमारी जी व साध्वी रतन सिंह जी को अग्रणी पद पर नियुक्त कर मेवाड़ जाने का निर्देश दिया और फरमाया कि सहगामी साध्वियों की व्यवस्था आगे हो जाए। वे दोनों साध्वियां विहार करने को राजी नहीं हुई। तब साध्वी कनक प्रभा जी के साथ दोनों अग्रणी साध्वियों को सुजानगढ़ भेजा। वहां से साध्वी कंचन कंवर जी को उनके साथ किया तथा दोनों सिंगाड़ों को प्रसन्नतापूर्वक वहां से विहार कराकर साध्वी कनक प्रभा जी ने पुनः चारवास में गुरु दर्शन किए। उनकी कार्यशैली से आचार्य प्रवर प्रसन्न हुए। उस समय सरदार शहर में साध्वियों के कई वर्ग रुके हुए थे। व्यवस्था की दृष्टि से किसी कुशल साध्वी को वहां भेजना अपेक्षित था। उस प्रसंग पर भी उनके नाम की चर्चा हुई। पर जहां भाग्य और गुरु प्रबल होता है वहां सारा वातावरण अनुकूल बन जाता है। गुरुदेव ने उन्हें न्यारा में भेजने का विचार पुनः स्थगित कर दिया। सुजानगढ़ प्रवास काल में आचार्य जी ने हंस महल में एकांतवास किया। उस अवधि में संघीय विकास के परिप्रेक्ष्य में अनेक अति महत्वपूर्ण अंतरंग गोष्ठियां संपन्न हुई। उन गोष्ठियों में चयनित साधु साध्वियों की संभागिता रहती थी। उनमें छोटी साध्वियों में एकमात्र नाम था साध्वी कनक प्रभा जी का। विक्रम संवत 2028 का लाडनू चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। थली प्रदेश की यात्रा करते हुए आचार्य प्रवर बृहद मर्यादा महोत्सव की आयोजना हेतु विशाल धर्म परिवार के साथ गंगा शहर पधारे। इसी बीच उनका बीकानेर पदार्पण हुआ। अधिकांश साध्वियां गंगा शहर रही। कुछ एक साध्वियों को बीकानेर जाना था। आचार्य प्रवर ने पूछा, कनक प्रभा तुम कहाँ रहोगी? उन्होंने कहा, भंते बीकानेर। पूज्यवर ने विनोद के अंदाज में कहा, हाँ तुम तो समुच का पानी लाती हो, तुम्हारे बिना पानी कौन लाएगा?
उन्होंने विनय प्रणत हो कृतज्ञता के स्वर में कहा, प्रभु, लाने वालों की कमी नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे यह दुर्लभ अवसर प्रदान किया। गुरुदेव ने स्नेहिल नजरों से निहारते हुए रहस्यमयी भाषा में कहा, देखें कितने दिन पानी लाती हो। पता नहीं उन्होंने इस संकेत को गंभीरता से लिया या नहीं। बीकानेर में बहिर्विहारी साध्वियों के कई सिंघाड़े सम्मिलित हो गए थे। एक बार आचार्य प्रवर साध्वियों के प्रवास स्थल पर पधारे। साध्वी कनक प्रभा जी को इंगित करते हुए फरमाया, यहाँ इतनी साध्वियां हैं, अग्रणी साध्वियों से भाषण बुलाया करो, साथ ही उनके वक्तव्यों की समीक्षा किया करो ताकि उनका अभ्यास पुष्ट होता रहे, परिष्कार के साथ वक्तृत्व में निखार आता रहे। संगपति के प्रति गहरी निष्ठा, निश्चल समर्पण भाव, प्रबुद्धता, विनयशीलता, श्रम परायणता, आचार कुशलता, अप्रमत्ता, निस्वार्थ वृत्ति, सेवा भावना, गोपनीयता आदि विशिष्टताओं के कारण साध्वी कनक प्रभा जी ने जहां आचार्य प्रवर का पूर्ण विश्वास अर्जित किया, वहीं उन्होंने अपने विवेक, विनय, विद्या और शालीन व्यवहारों द्वारा आज साध्वी समाज में भी गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। समवयस्क साध्वियों की तो वे चहेती या आदर्श थी। बुजुर्ग व वरिष्ठ साध्वियां भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती थी। उनकी योग्यता और क्षमताओं के प्रति आचार्य प्रवर पूर्ण विश्वस्त थे। अतः साध्वी प्रमुख का पद पर उनके मनोनयन को लेकर उनके मानस में न कोई विकल्प था, न द्वंद्व था और न ही किसी प्रकार का संदेह। फिर भी उनकी अंतर्मुखी प्रकृति व दायित्व वहन की दृष्टि से दुर्बल मानसिकता को देखते हुए गुरुदेव ने पूर्व संकेत के रूप में या उनके अंतर्मन को टटोलने के उद्देश्य से उन्हीं से बात करना उचित समझा। अनुव्रत के संदर्भ में प्रश्नोत्तर लिखने के लिए वे आचार्य प्रवर के उपपात में पहुंची। पूज्य प्रवर ने असीम वात्सल्य बरसाते हुए सलक्ष्य पूछा, तुम्हें कोई दायित्व सौंपे तो निभा सकती हो क्या? उस समय उन्होंने साध्वी प्रमुख का पद जैसे गुरुतर दायित्व की तो कल्पना भी नहीं की थी। सोचा कोई छोटा मोटा दायित्व आ सकता है। अतः उन्होंने सहजता से कह दिया, गुरुदेव, जो कार्य सौंपेंगे उसे निष्ठा से संपादित करूंगी, लेकिन कोई दायित्व में नहीं निभा सकती। गुरुदेव ने प्रसंगवश एक बार फिर कहा, तुम्हारे इस एक वाक्य ने मुझे निश्चिंत और आश्वस्त बना दिया कि आप जो काम सौंपेंगे वह करूंगी। इस सहज समर्पण भाव के कारण ही उन पर पूज्य वर्ग का अनुग्रह दिन प्रतिदिन वर्धमान होता जा रहा था। नियुक्ति से एक दिन पूर्व आचार्यवर साध्वियों के प्रवास स्थल पर पधारे। सैकड़ों साध्वियां करबद्ध खड़ी थी। उनमें साध्वी कनक प्रभा जी भी थी। उनके पांव के अंगूठे पर पट्टी बंधी हुई थी। वे आगे नहीं, साध्वियों के बीच में खड़ी थी। फिर भी गुरुदेव का ध्यान उधर गया और वात्सल्य का अमृत उड़ेलते हुए पूछा, पैर में क्या हुआ? गुरु हृदय में लहराते अगाध वात्सल्य समंदर को देख साध्वियां अभिभूत हो उठी। स्वर स्वर पर कनक प्रभा जी के सौभाग्य की सराहना के बोल प्रस्फुटित होने लगे। उन्हीं दिनों साधु साध्वियों की संगोष्ठी में साध्वियों की भावी व्यवस्था के संदर्भ में अपनी नीति और दृष्टि को स्पष्ट करते हुए आचार्यवर ने कहा, आचार्य का सर्वोपरि दायित्व होता है योग्य उत्तराधिकारी का चयन। तेरा पंथ धर्म संघ के प्रत्येक आचार्य अपने इस दायित्व के प्रति पूर्ण सजग रहे। कितनों को वे अपने अनुभव की कसौटी पर कसते हैं, उस कसौटी पर खरा उतरने वाला ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। मैं केवल उत्तराधिकारी के मनोनयन की दृष्टि से ही नहीं, सुयोग्य साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति हेतु भी प्रारंभ से सजग रहा हूँ। तेरा पंथ धर्म संघ का आचार्य बनते ही मैंने योग्य साध्वी प्रमुखा के चयन की बात सोची। मैं चाहता था कि आने वाले युग की अपेक्षा के अनुरूप एक युवा और ऐसी प्रबुद्ध साध्वी प्रमुखा पद पर आए जो युग की आवाज को सुन सके, समझ सके और उसके अनुरूप नेतृत्व दे सके। मेरे सुदीर्घ शासन काल में मैंने कई साध्वियों पर दृष्टि केंद्रित की, कई साध्वियों को परखा और इसी उद्देश्य से मैंने निकाय व्यवस्था का भी प्रयोग किया। इसी तलाश और परख के लंबे सफर के पश्चात जो साध्वी मेरी दृष्टि में सर्वाधिक योग्य सिद्ध हुई हैं,
जो मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी हैं, उसे मैं यथाशीघ्र साध्वी प्रमुख का पद पर मनोनीत करना चाहता हूँ। सब साधु साध्वियों की प्रश्नायित आंखें उस तस्वीर को देखना चाहती थी, जो गुरुदेव श्री के सपने के सुनहरे रंगों से दर्शनीय और कमनीय बन चुकी हैं। सबकी उत्सुक पलकें प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उस सर्वांग सुंदर परिपूर्ण छवि का अनावरण हो। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान ही जिस पर पूज्य प्रवर का ध्यान केंद्रित था, समय समय पर जिसे पूज्य श्री की पारदर्शी दृष्टि परख चुकी थी, उसे कभी भी संघ के गौरवमय पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है, पर उनका चिंतन था कि 1-2 वर्ष बिना पद प्रतिष्ठा के ही काम चलाया जाए, ताकि मनोनिर्णित व्यक्तित्व में और अधिक प्रौढ़ता और परिपक्वता आ जाए तथा दायित्व वहन का साहस भी जाग जाए। किंतु गंगा शहर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर वातावरण कुछ ऐसा निर्मित हो गया था, जिससे उसी महोत्सव के समय निर्णय की क्रियान्विति आवश्यक हो गई। वह समय साध्वी समाज के लिए संक्रमण काल था। अंतर्द्वंद ने संघ समुद्र में एक प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न कर दिया था। आचार्य प्रवर के निर्देश से जो साध्वी व्यवस्था तंत्र का संचालन कर रही थी, उसके प्रति अविश्वास का वातावरण एक चिंतनीय स्थिति उत्पन्न कर रहा था। शीतकाल में भी पूरा माहौल गरमाया हुआ था। एक पक्ष द्वारा सेवाभावी मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी तक शिकायतें पहुंचाई गई। उससे साधु समाज भी प्रभावित हुआ। भावी साध्वी प्रमुख का पद को लेकर तरह तरह की चर्चा, अपनी अपनी अटकलें, भांति भांति की टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं होने लगी। पूरा वातावरण विषाक्त जैसा बन गया। कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमुक का नाम आएगा तो संघ में विद्रोह हो जाएगा, संघ टूट जाएगा। सेवा भावी जी द्वारा तथा अन्य संतों साध्वियों द्वारा जब यह स्थिति गुरुदेव तक पहुंचाई गई, तब उन्होंने गंभीरता पूर्वक प्रत्येक परिस्थिति का आकलन किया, साधु साध्वियों की मानसिकता को पढ़ा और चिंतन किया। यद्यपि मैं इस प्रसंग को अभी टालना चाहता था, 2 वर्ष तक यथास्थिति बनाए रखना चाहता था, पर बदलते हुए वातावरण को देखकर साध्वी समाज को एक नेतृत्व देने की अनिवार्यता महसूस होने लगी है। माघ कृष्णा एकादशी 12 जनवरी 1972 के दिन आचार्यवर अपने चिंतन को मूर्त रूप देना चाहते थे, पर अनिवार्य कारणों से उस दिन के लिए स्थगित किया गया और माघ कृष्णा त्रयोदशी के दिन प्रवचन के समय साध्वी प्रमुखा के मनोनयन की घोषणा की गई। साध्वी प्रमुखा पद पर नियुक्ति विक्रम संवत 2028 माघ कृष्णा त्रयोदशी 14 जनवरी 1972 गंगा शहर में आयोजित होने वाले वृहद मर्यादा महोत्सव के महाकुंभ में महास्नान करने हेतु भारत के सुदूर प्रदेशों से पदयात्रा द्वारा समागत सैकड़ों साधु साध्वियों और हजारों हजार श्रावक श्राविकाओं का विराट मेला लगा। तेरापंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्ता की परम पावन सनिधि में आयोजित महाधर्म परिषद पूर्व घोषित निर्णय की क्रियान्विति हेतु पृष्ठभूमि निर्मित करने वाला अनुशास्ता का आदि वचन। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आचार्य प्रवर ने उद्घोषणा की, आज मैं स्वर्गीय साध्वी प्रमुखा लाडा जी के दिवंगत होने के बाद रिक्त हुए स्थान को पुनः अतिरिक्त महिमा मंडित करना चाहता हूँ। सभा में व्याप्त मौन सन्नाटे को भेदते हुए उन्होंने साध्वी कनक प्रभा को संबोधित किया। यह नाम सुनते ही अपार जनमेदिनी उत्कंदर व निर्निमेष हो गई, मानो एक बार तो सबकी सांसें थम गई। कौन कनक प्रभा? एक अकल्पित, अचिंतित, अचर्चित, अजाना, अचिन्ना नाम। सबसे पीछे की पंक्ति में बैठी स्वयं कनक प्रभा जी भी अपना नाम सुनकर स्तब्ध हो रह गई। उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्या यह स्वप्न है या हकीकत। उन्हें गुरुदेव का संकेत पा आगे बुलाया गया। वे आई, बद्धांजलि हो गुरुदेव के सम्मुख खड़ी हो गई, निस्पंद निश्चेष्ट सी। गुरुदेव ने उन्हें साध्वी प्रमुखा पद की वंदना कराई, लिखित नियुक्ति पत्र का वांचन कर उसे अपने हाथों से थमाया, एक नया रजोहरण प्रदान किया। उन्होंने कांपते हाथों से पत्र व रजोहरण ग्रहण किया
उसे शिरोधार्य कर कृतज्ञता और विनम्रता को अभिव्यक्ति दी। वह नियुक्ति पत्र हैं अर्हम नियुक्ति पत्रम श्री भिक्षु भारीमल ऋषिराय जयजस मघवा माणक डालचंद कालू गुरुभ्यो नमः। आज विक्रम संवत 2028 माघ कृष्णा 11 बुधवार को मैं सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति साध्वी प्रमुखा लाडा जी के स्थान पर साध्वी कनक प्रभा को नियुक्त करता हूँ। साध्वी कनक प्रभा मेरे निर्देशानुसार साध्वी संघ की तटस्थ एवं व्यापक दृष्टि से व्यवस्था व सार संभाल करेगी। मेरा विनीत साध्वी समाज साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा के आदेश निर्देश का अंतःकरण से पालन करेगा। आचार्य तुलसी, गंगा शहर, 12 जनवरी 1972। यह नियुक्ति पत्र एकादशी को लिखा गया और मनोनयन त्रयोदशी को हुआ। धर्म संघ ने पहली बार विधिवत साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति का दृश्य देखा। तेरापंथ धर्म संघ एक आचार्य केंद्रित धर्म संघ है। यह न एक तंत्रीय शासन प्रणाली से संचालित है न जनतंत्रीय शासन प्रणाली से। यह गुरुतंत्रीय शासन प्रणाली से शासित है। संघीय नीति के निर्णायक और भाग्य विधायक एकमात्र आचार्य होते हैं। आचार्य ही संघ की आस्था के केंद्र होते हैं। उनके नेतृत्व और कर्तृत्व पर सबको विश्वास होता है। किसी प्रसंग को लेकर कदाचित उहापोह होना स्वाभाविक है, पर सबकी धारणा यही है कि आचार्य जो कुछ करते हैं वह संघ की हित की दृष्टि से ही करते हैं। साध्वी प्रमुखा के मनोनयन प्रसंग को लेकर जो वातावरण बना वह भी उक्त विश्वास के आधार पर हर्षोल्लास समय वातावरण में बदल गया। पूज्यपाद गुरुदेव के इस निर्णय को पूरे धर्म संघ ने अंतर मन से असंख्य आत्म प्रदेशों से स्वीकार किया। सबके रोम रोम पुलकित हो उठे, आंखें चमक उठी, मुख मुद्राएं विहस उठी। आचार्य श्री तुलसी तथा नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा के जय घोष से धरती आकाश गूंज उठे। साध्वियों के समूह खड़े होकर श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने लगे। साध्वियों ने नई पछेवड़ी उड़ाकर नई साध्वी प्रमुखा को वर्धापित किया। विरदुमलियां गाई। पछेवड़ी ओढ़ाने की तो मानो साध्वियों में होड़ सी लग गई। लंबे समय तक वह सिलसिला नहीं थमा। लगभग 3 घंटे तक वर्धापना अभिवंदना का कार्यक्रम चला। इस अप्रत्याशित मनोनयन से पूरे धर्म संघ में अभूतपूर्व आनंद और उत्साह की लहर दौड़ गई। नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने अपने अति संक्षिप्त प्रथम व्यक्तित्व में कहा, आचार्य श्री, आज साध्वी संघ को निश्चिंत बना दिया, पर मेरी निश्चिंतता तोड़ दी। आचार्य श्री ने मेरे जैसे एकांत प्रिय अपने आप में रहने वाली अल्पवयस्क साध्वी पर जो भरोसा किया है, आपका वह विश्वास कभी खंडित न हो, अतः मैं संकल्प करती हूँ कि उस दिशा में सतत जागरूक रहूंगी। जिस समय आचार्य श्री तुलसी ने एक 30 वर्षीय युवा साध्वी, जिसकी दीक्षा प्राय मात्र 11 वर्ष की थी, को तेरापंथ धर्म संघ के विशाल साध्वी समाज का नेतृत्व सौंपा, उस समय संघ में सैकड़ों वयोवृद्ध, दीक्षावृद्ध, अनुभववृद्ध और ज्ञानवृद्ध साध्वियां थी। उन्हीं में से नेतृत्व की संभावनाएं तलाशी जा रही थी, पर गुरुदेव की निर्णायक दृष्टि जहां केंद्रित हुई वे थे साध्वी कनक प्रभा। संघ में अनेक वरिष्ठ और स्थापित व्यक्तित्व वाली साध्वियों के रहते हुए एक अल्पवयस्क, एकांत प्रिय, पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहने वाली, जनसंपर्क से दूर एक अपरिचित प्रतिभा संघ के शिखर तक पहुंच गई। ऐसा क्यों? इसका रहस्य क्या है? इन सब जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए आचार्य प्रवर ने कहा, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा का चयन अकल्पित हुआ है, पर सलक्ष्य हुआ। पता नहीं क्यों मेरी धारणा बन गई थी कि युगीन साध्वी समाज के लिए यह वरदान सिद्ध हो सकती है। इसी आत्मविश्वास के आधार पर मैंने इसको इस आसन पर प्रतिष्ठित किया है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को मैंने जब जब देखा, इसे सहज भाव से विनम्र पाया। इसका समर्पण अनौपचारिक है। सत्यनिष्ठा और विनम्रता इसे प्रकृति से प्राप्त है। अभिमान इसे छू भी नहीं सकता। इसकी पाचन क्षमता भी उल्लेखनीय है। भोजन को पचाना एक बात है, पर बात को पचाना बिल्कुल अलग बात है। इसके मुंह से कोई बात निकलवाना बहुत कठिन है।
मैंने अपनी पारदर्शी दृष्टि से इन विशिष्टताओं का आकलन किया। मुझे स्पष्ट दिखाई दिया कि यह साध्वी समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं। इसी अंत प्रेरणा से मैंने इसे साध्वी प्रमुखा का गरिमापूर्ण दायित्व सौंपा है। निर्वाचन से पूर्व पहले दिन तक आसपास रहने वालों ने भी संभवतः यह कल्पना नहीं की थी कि आज की यह भोली भाली सीधी सादी सूरत वाली साध्वी कल सिंहासन को खूबसूरती देगी। स्वयं उन्हें भी तो ज्ञात नहीं था कि इस भाल पर गुरुतर दायित्व का तिलक लगने वाला है। इसीलिए तो वे वरिष्ठ साध्वियों के कहने पर आने वाले कल के पुण्य प्रभात में मनोनीत होने वाली साध्वी प्रमुखा के सम्मान में साध्वी समाज की ओर से भेंट करने हेतु अभिनंदन पत्र लिखने के लिए सहजता से तैयार हो गई। फिर न जाने कौन सा अज्ञात संकेत मिला, उन्होंने बीच में ही लिखना छोड़ दिया, वरना वह अभिनंदन पत्र भी इतिहास का एक यादगार दस्तावेज बन जाता। बावजूद इसके वायुमंडल में कुछ ऐसी तरंगे होती हैं, ऐसे सूक्ष्म प्रकंपन होते हैं जो अनायास ही किसी के मस्तिष्क या भाषा के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं और कालांतर में जब वे यथार्थ के चित्रपट पर उतरते हैं तो आश्चर्य मिश्रित कुतूहल उत्पन्न करते हैं। ओम अरहम।